हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 कारक। इस वीडियो में हम जानेंगे कारक क्या है और कारक के कितने भेद हैं और इनको कैसे हम पहचानेंगे। डिटेल में आप ये वीडियो को देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा पॉज करके फिर से देखिए, ताकि जब आपको कोई भी एक्सरसाइज दिया जाए करने के लिए आप उसको विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझकर सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कारक। अब पढ़िए और समझिए। वस्तुतः वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं, संज्ञा शब्द मतलब कोई भी नाउन आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे सब वाक्य की क्रिया, वाक्य की क्रिया मतलब व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग, कौन सा एक्शन दिखा रहा है, कौन सा कार्य करने की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। जैसे मदन ने मीरा को किताब दी। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा शब्द आते हैं, जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं, मदन, मीरा और किताब हमारे संज्ञा हैं। कोई भी वस्तु, चीज़ या प्राणी को हम संज्ञा मानते हैं, तो यहाँ पर मदन, मीरा और किताब हमारे वाक्य है। वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। अब देखिए क्रिया क्या हो रही है। मदन जो है उसने मीरा को किताब दी, तो किताब देने की क्रिया को हम समझ रहे हैं कि ये जो तीन संज्ञा है इसको पूरा कर रहे हैं आपके कुछ वस्तुत्व वाक्य में। ठीक है, जैसे ने, को और दी। अब दूसरा देखेंगे, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। हमारे संज्ञा शब्द को पहले हम पहचानेंगे, बच्चे, चम्मच और दूध। अब दूध पिलाने की क्रिया को हेल्प कर रहे हैं ने और से। ठीक है, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। यहाँ पर हम पहले क्या पहचानेंगे, संज्ञा शब्द क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक मगरमच्छ और दूसरा नदी। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, मगरमच्छ की नदी से बाहर आने की जो क्रिया है वो एक्शन है, तो इसको समझाने में हमको मदद कर रहा है मगरमच्छ नदी से बाहर आया। ठीक है, यहाँ पर से, यहाँ पर ने और से, और यहाँ पे ने और को जो है इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। अब बच्चों हमारा जो पहला वाक्य था, मदन ने मीरा को किताब दी, तो यहाँ वाक्य में क्रिया है देना। क्या दिया, किताब दिया। इस क्रिया को पूरा करने में तीन संज्ञाएं मदद कर रही है, मदन, मीरा तथा किताब। जैसे कि मैंने आपको बताया, दी जाने वाली वस्तु क्या है, किताब है। जिस व्यक्ति को किताब देने की क्रिया हुई है वह है मीरा। किताब देने का कार्य किया गया है मदन के द्वारा। वाक्य को आप पहले समझेंगे, आप पहले संज्ञाओं को पहचानेंगे। यू विल ट्राई एंड फर्स्ट फाइंड आउट विच आर द नाउन्स। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्रिया हो रहा है और उस क्रिया को पूरा करने में कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य रिसीव कर रहा है, कार्य का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है। ठीक है, जैसे जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या कार्य कर रहा है, किस पर कर रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश ग्रामर में है वैसे ही। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस ध्यान से देखिए। मदन ने मीरा को किताब दी, तीन संज्ञा है, मदन, मीरा और किताब। कार्य हो रहा है किताब देने का। ठीक है, कौन कार्य कर रहा है, और मदन द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को किताब देने की क्रिया हुई है वह है मीरा। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। वाक्य दो में क्रिया है पीना, दूध पीने का कार्य हो रहा है। इसको पूरा करने में सहयोग दे रही है तीन संज्ञाएं। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे, चम्मच तथा दूध। अर्थात पी जाने वाली वस्तु है दूध, दूध पिए जाने का साधन है चम्मच। साधन, मीडियम, किस में पी रहा है वो, चम्मच में पी रहा है। दूध पीने वाला व्यक्ति कौन है, बच्चा है। अब तीसरा वाक्य है, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। ठीक है, यहाँ पर क्रिया है बाहर आना।
इस क्रिया को पूरे करने में सहयोग देने वाली संज्ञाएं हैं। संज्ञा मतलब नाउन्स है आपके मगरमच्छ तथा नदी, अर्थात नदी से बाहर आने वाली संज्ञा है मगरमच्छ। मगरमच्छ जहाँ से बाहर आया है वह संज्ञा है नदी। ऐसे आप सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज करके ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। दैट मीन्स एक सेंटेंस में, एक वाक्य में हर नाउन, हर संज्ञा का कुछ ना कुछ रिलेशन है उस वाक्य में किए जाने वाली क्रिया के साथ, विद द एक्शन विच इज बीइंग डन इन द सेंटेंस। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब, बिटवीन द संज्ञा एंड द क्रिया। ठीक है, व्याकरण में इस संबंध को ही कारक कहते हैं। सो ग्रामर में इस संबंध को ही कारक कहते हैं। किस संबंध को? वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध। कारक से यह पता चलता है कि वाक्य में आने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य की क्रिया को पूरा करने में कौन सी भूमिका निभा रहा है। वाक्य में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य की क्रिया को पूरे करने में कौन सी भूमिका निभा रहा है। तो आप कारक की परिभाषा क्या याद रखेंगे? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, यूज किए गए संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो आपको इसको रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स रिलेटेड टू कारक। एक है आपका नाउन और दूसरा है आपका वर्ब। एक है आपका संज्ञा या सर्वनाम, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, एंड द रिलेशनशिप इन द सेंटेंस विद द क्रिया या फिर वर्ब। सो आप ऐसे याद रखेंगे, वाक्य में प्रयुक्त, यूज किए जाने वाले, प्रयुक्त मतलब जो यूज होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स और द प्रोनाउंस विद द वर्ब इन द सेंटेंस। इसको आप हिंदी में आराम से समझकर लिख सकते हैं। अब परसग या कारकीय चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसगों, पोस्ट पोजिशन से दिखाया जाता है। इन्हीं परसगों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये इसका मीनिंग ये है कि जो आपका सेंटेंस में वाक्य में यूज किए जाने वाली संज्ञा या सर्वनाम या फिर क्रिया के बीच द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दिस टू इज शोन बाय फ्यू वर्ड्स लाइक ने, से, को, में, पर आदि परसगो। परसगो मतलब बाद में लगने वाले। ठीक है, जैसे मदन ने, मीरा को। ठीक है, तो यहाँ पर मदन आपका संज्ञा है, उसके बाद क्या आया? ने, तो ने आपका परसग है। ठीक है, वैसे मीरा को, मीरा आपका संज्ञा है, वैसे को हो गया आपका परसग। किताब दी, दी आपका परसग हो गया। सेकंड वाले एग्जाम्पल में बच्चे ने, तो बच्चे आपका संज्ञा है, ने आपका परसग हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के बाद लग गया है। हम समझ रहे हैं इसको पोस्ट पोजीशन। किसका? पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में आने वाला। तो पोस्ट मतलब बाद में आने वाला। किसके बाद आने वाला? या तो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जो है सेंटेंस में उसके बाद जो लगता है। जैसे बच्चे ने, तो ने आपका संज्ञा बच्चे के बाद आ रहा है, तो ने आपका परसग हुआ। चम्मच से, तो चम्मच आपका संज्ञा हुआ, से आपका हुआ परसग। ठीक है, मगरमच्छ नदी से, तो नदी आपका संज्ञा हुआ, से आपका परसग हुआ। ऐसे आप इसको समझ के करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा समझकर फिर आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो परसग या कारकीय चिन्ह का मतलब क्या है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच, तथा क्रिया के बीच कि इस संबंध को, ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, ने, से, को, में, पर आदि परसगों से दिखाया जाता है। इन्हीं परसगों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारक के भेद, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कारक के मुख्यतः 6 भेद है। कितने भेद हैं? 6। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कारक।
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक एंड संबोधन कारक। ठीक है, अब हम आइए पढ़ते हैं इनको डिटेल में। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाली संज्ञा। कर्ता मतलब करना, कुछ करना, तो क्या करना, क्रिया को करना, क्रिया को करने वाली। हम कारक मतलब देयर हैज़ टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब। तो ये क्रिया को करने वाली संज्ञा जो है, ये जो जोड़ेगा इसमें नाउन और वर्ब को, वो है कर्ता कारक। अगर क्रिया को करने वाली संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है। कर्म कारक, जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव फल पड़े। द नाउन ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन, नाउन ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड। इज योर कर्म कारक। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, आप ऐसे याद रखेंगे, कर्म मतलब द ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन इज बीइंग डन। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को करने से साधन बने, क्रिया को करने में साधन बने। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है, जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती है उसे संप्रदान कारक माना जाता है। अपादान कारक, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो। अधिकरण कारक, जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बने, क्रिया के घटित होने का आधार बने, वो है अधिकरण कारक। कुछ विद्वान इन 6 कारकों के अलावा निम्नलिखित 2 कारकों को भी कारक मानते हैं। अब बेसिकली 6 हैं, उसके साथ 2 और भी हैं, जैसे संबंध कारक एंड संबोधन कारक। अब संबंध कारक देखेंगे, क्रिया से संबंध न बताकर 2 संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताने वाला। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन संबंध कारक इज, क्रिया से संबंध नहीं बताकर बस 2 नाउन्स के बीच का रिलेशन बताने वाला कारक है संबंध कारक। संबोधन कारक वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। वक्ता मतलब द वन हु इज हियरिंग, श्रोता वक्ता जो वो है जो स्पीक कर रहा है, स्पीकर इज योर वक्ता। ठीक है, तो ये वक्ता द्वारा संबोधित किए जाने वाले संज्ञा को संबोधन कारक कहा जाता है। संबंध कारक तथा संबोधन कारक दोनों को ही कारक न माने जाने का आधार है कि इनमें संज्ञा का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। हमारा बेसिक जो बेस है वो क्या है कारक का, कि संज्ञा और क्रिया के बीच का रिलेशनशिप बताता है कारक। लेकिन ये संबंध कारक और संबोधन कारक में देखिए क्रिया तो अलग ही है, इसमें क्रिया का कुछ रोल ही नहीं है। संबंध कारक में 2 नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है और संबोधन कारक में वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्रिया का कोई रोल ही नहीं है इन दोनों में, इसीलिए इन दोनों को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता एज अ फॉर्म ऑफ कारक। अब आइए इन सारे भेदों को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। इन सभी कारकों के विषय में नीचे विस्तार से चर्चा की जा रही है। पहला है कर्ता कारक। कारकीय चिन्ह शून्य, ने, से, के द्वारा, ये आपको याद रखना है। कारकीय चिन्ह कौन से हैं? जो हमने पढ़ा था पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन मतलब जो नाउन के बाद लगते हैं उनको हम कारकीय चिन्ह कहते हैं। तो शून्य मतलब 0, ने, से, के द्वारा। ठीक है, 0 मतलब कोई भी कारकीय चिन्ह नहीं लगना, शून्य। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, फ्यू एग्जाम्पल्स। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका संज्ञा क्या है? बच्चे हैं। अब क्रिया क्या हो रही है? पतंग उड़ाने की क्रिया हो रही है। तो क्या यहाँ पर कोई लगा है आपका क्या बोलते हैं उसको, कारक लगा है? नहीं। वाक्य 1 में पतंग उड़ाने की क्रिया करने वाली संज्ञा है बच्चा। ठीक है, अब सेकंड वाला आप देखेंगे एग्जाम्पल, लड़कियां हंस रही है। लड़कियां आपका संज्ञा है और क्रिया क्या हो रही है? उनके द्वारा हंसने का क्रिया जो हो रहा है वो है आपका क्रिया। तथा वाक्य 2 में हंसने की क्रिया करने वाली संज्ञा है लड़कियां। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है तो वह संज्ञा कर्ता कारक में कही जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि इफ़ देर इज़ सम वर्क और एक्शन बीइंग डन
by the noun in the sentence, then it is known as कर्ता कारक। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, नाउन संज्ञा बच्चे, पतंग उड़ाने की क्रिया हो रही है। लड़कियां हंस रही हैं, लड़कियां आपका नाउन या फिर संज्ञा है और हंसने की क्रिया कर रहे हैं। सो वाक्य में, सेंटेंस में संज्ञा के जिस रूप से, नाउन के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा या नाउन क्रिया करने का कार्य कर रही है, मतलब द वर्क और द एक्शन इज बीइंग डन बाय द नाउन और द संज्ञा इन द सेंटेंस, तो वह संज्ञा यहाँ पर बच्चे और लड़कियाँ कर्ता कारक में कही जाती है। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्ता कारक का चिन्ह केवल ने ही नहीं है, केवल ने ही नहीं है, ने के अलावा शून्य से के द्वारा भी कर्ता कारक की सूचना देते हैं। देखिए नीचे दिए गए कुछ उदाहरण। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कर्ता कारक विद द पोस्ट पोजिशंस, या आपका जो है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह प्रयोग कैसे है? शून्य, मतलब कोई भी कारक चिन्ह कहाँ नहीं लगता है। लड़का सो रहा है, वह लिख रही है। अब लड़का सो रहा है, लड़का संज्ञा है, वही खुद कर रहा है एक क्रिया सोने की, तो यहाँ पर कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं लगा, तो लड़का सो रहा है डायरेक्ट इज विदाउट एनी चिन्ह, शून्य। वह लिख रही है, वह आपका सर्वनाम है और लिख रही है वो कार्य कर रहा है, सो यहाँ पर आपका कर्ता कारक जो है शून्य चिन्ह के साथ है। अब ने का इस्तेमाल देखते हैं। किसानों ने फसल काट ली है। अब यहाँ पर संज्ञा कौन है? किसान है। ये क्या कर रहे हैं? फसल काटने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या कोई कारक चिन्ह लगा है? हाँ लगा है, यहाँ पर ने लगा है। किसानों ने, अगर आपका संज्ञा या सर्वनाम के बाद कोई कारक चिन्ह लग रहा है और वो बता रहा है कि क्या कार्य किया जा रहा है, तो ये माना जाता है आपका कर्ता कारक। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है, यहाँ पर आपका संज्ञा है सिपाही और वो क्या कार्य कर रहा है? चोर को पकड़ने की क्रिया कर रहा है, और यहाँ पर आपका कारक चिन्ह ने है। ठीक है, अब से या फिर के द्वारा, लड़की को एक कलम चाहिए, लड़की संज्ञा और उसको क्या कार्य है उसका? उसको एक कलम चाहिए। सो यहाँ पर को जो है आपका बन गया कारक चिन्ह। राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, राष्ट्रपति आपके संज्ञा है और उनके द्वारा किया जाने वाली क्रिया है कि उद्घाटन किया जाएगा उनके द्वारा। सो के द्वारा बन गया आपका पोस्ट पोजिशन ऑफ द आफ्टर द नाउन राष्ट्रपति, जो कि आपका नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा के बाद आपका लगा कारक चिन्ह के द्वारा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द कार्य चिन्ह, कारकीय चिन्ह। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? कारकीय चिन्ह के 3 मेन पोस्ट पोजिशंस है या कारकीय चिन्ह है, जो कि है एक तो आइदर शून्य, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, दूसरा है ने, तीसरा है से या फिर के द्वारा। ये 3 आपको याद रखने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्म कारक का है कारकीय चिन्ह शून्य या फिर को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। नाउ सेंटेंस की जिस नाउन पे, जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब द एक्शन, the noun which receives the action is known as your कर्म कारक। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, माँ बच्चे को बुला रही है, उसने किताब फाड़ डाली, बच्चे तबला बजा रहे हैं।
ठीक है, बच्चे तबला बजा रहे हैं। ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए इनको समझते हैं। कर्म कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग यहाँ पहले वाक्य माँ बच्चे को बुला रही है, मैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पर कर्म कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग माँ बच्चे को, मतलब यहाँ पर माँ की बुलाने का एक्शन किस पर हो रहा है, बच्चों को बुला रही है। सो यहाँ पर बच्चे हैं आपका कारकीय चिन्ह। दूसरा, उसने किताब फाड़ डाली। उसने आपका सर्वनाम है। क्या क्रिया किया, फाड़ने की क्रिया किया। किस पर ये एक्शन हुआ, किताब पर हुआ। सो किताब आपका यहाँ पर कर्म कारक है। बच्चे तबला बजा रहे हैं। अगर सिर्फ होता बच्चे बजा रहे हैं तो ये आपका होता कर्ता कारक, लेकिन बच्चे के का ये जो बजाने का एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स तबला के ऊपर है, इसीलिए ये हो गया आपका कर्म कारक। ओके, अब कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे हुआ है यहाँ पर कर्म कारक में। शून्य, लड़कियां चावल बीन रही है। अब वह गाना गा रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी आपका कारक चिन्ह नहीं लगा, ठीक है। अब देखिए, लड़कियां आपका संज्ञा है, वो क्या कार्य कर रही है, बिनने का कार्य कर रही है। अब ये बिनने का कार्य किस पर हो रहा है, चावल पे, इसीलिए आप इसको पहचानेंगे कि यह आपका कर्म कारक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पर वो एक्शन हो रहा है संज्ञा का, ठीक है। वह गाना गा रहा है। वह सर्वनाम, गाने की क्रिया हो रही है, क्या, गाना गाने की। अगर वह गा रहा है तो यह होता सिर्फ आपका कर्ता कारक। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी संज्ञा, पढ़ने की क्रिया हो रही है, किस पर एक्शन हो रहा है, अखबार जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। अगर सिर्फ होता पिताजी पढ़ रहे हैं तो ये होता आपका कर्ता कारक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं जिस पे एक कार्य होने का ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया आपका कर्म कारक। अब इसको कारक चिन्ह को के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। कर्म कारक में आप याद रखेंगे 2 चीज़, एक शून्य और एक को। उन्होंने मकानों को तुड़वा दिया, ठीक है। इन किताबों को ले जाइए। सारे कमरों को साफ कर दो। अब उन्होंने सर्वनाम क्या किया, कुछ तुड़वा दिया। क्या हमें पता है वो कुछ क्या है, हाँ, मकान। सो मकानों को, मतलब मकान भी आपका संज्ञा है जिसके बाद एक कारक चिन्ह लग रहा है, ठीक है। इन मतलब दिस इज योर सर्वनाम। किताबों को ले जाइए। इन किताबों को, मतलब ले जाने की क्रिया हो रही है, किस पर, किताबों को। सो को आपका कारक चिन्ह लगा। सारे कमरों को साफ कर दो। सारे कमरों को साफ कर दो। सफाई का आपका एक्शन हो रहा है कमरों पर, ठीक है। अब जानते हैं करण कारक के बारे में। कारक के चिन्ह इसका है से, इंपॉर्टेंट है से। करण कारक का कारक के चिन्ह से है। करण का अर्थ है साधन या फिर इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में कही जाती है, ठीक है। सो करण कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग हमें पता है करण कारक में सिर्फ से लगता है। सो करण कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग देखिए, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। तो बच्चा आपका संज्ञा है, क्या क्रिया कर रहा है, दूध पीने की क्रिया कर रहा है। और कैसे पी रहा है, बोतल से पी रहा है, बोतल से। नाउ दिस इज बीइंग यूज्ड एज द इंस्ट्रूमेंट और द साधन बाय विच द बॉय इज ड्रिंकिंग हिज मिल्क, इसीलिए ये आपका एक साधन बना, इसीलिए ये आपका करण कारक है। क्यों, क्योंकि वाक्य में क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, यहाँ पर बोतल साधन है, ठीक है, उसे करण कारक कहा जाता है। मुझे फ़ोन से सूचित करना। मुझे किस साधन से सूचित करना, फ़ोन के साधन से सूचित करना। तो से इज़ योर
कारक के चिन्ह यहाँ पर। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। पुलिस संज्ञा है, क्या कार्य कर रहा है? चोर को पीटने का कार्य कर रहा है। किसके द्वारा, किस साधन से? डंडे से। साधन, आप पहले अगर कारण कारक पहचानने का आपको क्वेश्चन आए तो आप पहले सोचेंगे कि क्या इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट या साधन है, मीडियम है जिसके द्वारा ये कार्य किया जा सकता है? हाँ है। जैसे पहले वाक्य में बोतल है, सेकंड में फ़ोन है, 3 में डंडे। अब चौथा देखिए, लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाई। अब लड़कियां आपका संज्ञा है, उनका रिलेशन विद द वर्ब और द क्रिया इज चित्र बनाने की क्रिया वो किससे कर रहे हैं? पेंसिल से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कारण कारक को पहचानेंगे। नेक्स्ट आइए समझते हैं संप्रदान कारक, जो कि कारक के चिन्ह के लिए और को है आपका इम्पॉर्टेंट संप्रदान कारक के लिए। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। वाक्य की क्रिया मतलब द वर्ब इन द सेंटेंस जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, द एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर विच एवर नाउन इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज, उस वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। आपको समझ में आया ये संप्रदान? अब वाक्य की क्रिया मतलब जो वाक्य में आपका क्रिया है वह जिस संज्ञा के लिए घटित होती है में मतलब द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस फॉर द पर्टिकुलर नाउन, दैट नाउन इज नोन एज संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग है के लिए और को। हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए। हमने सर्वनाम, क्या कार्य किया? कंबल भिजवाने का कार्य किया, तो ये आपका कारक हो गया, ये तो आप मानते हैं। अभी हमने यह किस संज्ञा पे यूज़ किया है? किसको भेजने के लिए? मरीजों के लिए। मतलब देखिए, जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, तो ये आपका कीवर्ड है, के लिए घटित होती है। ये के लिए, मरीजों के लिए कंबल भिजवाया जा रहा है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये साधन है कारण कारक में, ये है जिस संज्ञा के लिए घटित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये संप्रदान है? अगर उसमें के लिए या को है संज्ञा के बाद। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया। ठीक है, किस संज्ञा के लिए घटित हो रही है ये कार्य हलवा बनाने का? माँ द्वारा, मेरे लिए। ठीक है, माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। माँ ने मिठाई भेजने का कार्य किसके लिए किया? किसके लिए घटित हुआ ये मिठाई भेजने की कार्य? मौसी को। हमने भिखारियों को दान दिया। हमने दान देने की क्रिया की। किसको? भिखारियों को। यह कार्य घटित हो रहा है किसके लिए? किस संज्ञा के लिए? भिखारी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको संप्रदान कारक को समझेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपादान कारक। कारक के चिन्ह है से। अपादान कारक का कारक के चिन्ह है से। वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से, वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। अपादान कारक का चिन्ह से है जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं आप। अपादान कारक के कारक के चिन्हों का प्रयोग, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहा है। समुद्र से तेल निकाला जाएगा। वह नदी से पानी भर लाया। वह ट्रेन से बाहर आ गई। अब देखिए, पेड़ संज्ञा, पत्ते संज्ञा। अब अपादान कारक क्या समझाता है? वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है। पेड़ से पत्ते अलग होके गिर रहे हैं, इसीलिए ये अपादान कारक है। वाक्य की क्रिया के द्वारा मतलब पेड़ से पत्ते गिरने के द्वारा जिस संज्ञा से मतलब जिस पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट होता है, किसका? पत्तों का, वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। वैसे ही समुद्र से तेल निकाला जाएगा। वाक्य की क्रिया के द्वारा इस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है? तेल निकालने की क्रिया हो रही है। कहाँ से? समुद्र से। क्या निकाला जा रहा है? तेल। तो समुद्र से,
ऐसे आप पहचानेंगे। अगर दो संज्ञाओं को अलग किया जा रहा है एक दूसरे से तो वो अपादान कारक होता है। वह नदी से पानी भर लाया, नदी से पानी को अलग किया और भर लाया। वह ट्रेन से बाहर आ गई, ट्रेन से बाहर आ गई। वह ट्रेन से बाहर आ गई, ये संज्ञा वह ट्रेन से अलग होने का क्रिया हो रहा है, बाहर आ गई तो अलग हो गई, ट्रेन से बाहर आ गई तो अलग हो गई। तो इस तरह से आप अपादान कारक को समझेंगे कि दो संज्ञाएं अलग होने की क्रिया द्वारा जो कारक होता है वो है अपादान कारक, उसका कारक के चिन्ह से। अब ध्यान रखिए करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर क्या है। करण कारक आपका क्या है, साधन है। अपादान कारक है अलग होना। यद्यपि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का ही कार्य के चिन्ह से है, ठीक है, दोनों में ही कार्य के चिन्ह से है, एक करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपने समझा है ठीक से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तथापि दोनों में अंतर करके चलना चाहिए। करण कारक का से साधन का अर्थ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करण कारक का से साधक का अर्थ देता है, जैसे कलम से लिखा, डंडे से मारा, ठीक है, ये एक मीडियम है, माध्यम है जिसके द्वारा कलम से लिखा, डंडे से मारा आदि। जबकि अपादान कारक का से अलग होने का अर्थ होता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पेड़ से गिरे, मतलब पेड़ से अलग हो गए। वह कमरे से बाहर निकला, कमरे से अलग हो गया, ठीक है। ये जानते हैं अधिकरण कारक के बारे में जिनके कार्य के चिन्ह है में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले और को। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में कहा जाता है। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, द एक्शन टेकिंग प्लेस एट व्हाट टाइम और प्लेस, उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा। हमारा कारक क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द वर्ब। सो इन केस ऑफ अधिकरण दैट मीन्स वो क्रिया किस समय पर घटित हो रही है या किस स्थान पर घटित हो रही है, उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा, उसका बेस बनने वाला नाउन अधिकरण कारक में कही जाती है। अधिकरण कारक में स्थानवाची संज्ञा शब्दों के साथ में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले आदि कार्य के चिन्ह पर या परसक लगते हैं। समय सूचक संज्ञाओं के साथ इन सभी परसकों के अलावा को परसक भी लग सकता है। नाउ अधिकरण में हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक की क्रिया किस स्थान पे हो रहा है या फिर किस समय पर घटित हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, स्थान पर हो रहा है तो स्थानवाची संज्ञा, अगर समय पर हो रहा है तो समय सूचक संज्ञा, ठीक है। तो स्थानवाची संज्ञा में ये सब कार्य के चिन्ह लगेंगे, ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा में को एक एक्स्ट्रा लगता है, ओके। अब अधिकरण कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग। बिल्ली रसोई में है, ठीक है, स्थानवाची संज्ञा, रसोई में है, देखिए हमने यहाँ पर में का प्रयोग किया, बिल्ली रसोई में है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर, ठीक है, यहाँ पर का उपयोग हुआ, यहाँ पर स्थानवाची। वह मेज़ के ऊपर पैर रखकर बैठा है, वह मेज़ के ऊपर, स्थानवाची, ठीक है, मेज़ के ऊपर। घर के भीतर, के ऊपर, के भीतर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। घर के भीतर कोई चोर है, अधिकरण। स्थानवाची या समूहवाची। वह शाम को आएगा, ये है समयवाचक, ठीक है, समूह समय सूचक संज्ञा, वह शाम को आएगा, को का उपयोग हुआ समय सूचक में। हम दिसंबर में शिमला जाएंगे, ये आपका हुआ ये कार्य, शिमला जाने का कार्य किस समय पर घटित होगा, दिसंबर में घटित होगा, सो में लगेगा यहाँ पर। वह 3:25 पर पहुँचा,
यहाँ पर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपका अधिकरण कारक है 3:25। ठीक है, अब 6 भेद तो हो गए, उनके अलावा 2 और पढ़ेंगे, संबंध कारक और संबोधक कारक। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कारक इज अ रिलेशनशिप बिटवीन संज्ञा एंड क्रिया, लेकिन इन दोनों टाइप्स ऑफ कारक में यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन संज्ञा एंड संज्ञा ही होती है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ द नाउन और द संज्ञा विद द वर्ब इन दोनों कारक में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। संबंध कारक पढ़ते हैं। संबंध कारक इस कार्य के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, इतना आप याद रखेंगे। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, जहाँ किसी भी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, वहाँ वह संज्ञा संबंध कारक होती है। संबंध कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग का, के, की, रा, रे, री का देखेंगे। ये बच्चों की किताबें हैं, उसने कपड़े की दुकान खोली है, पत्थरों का मकान बहुत गर्म हो जाता है। दीज आर बेसिकली ऑल स्टेटमेंट्स। देर इज़ नो एक्शन बीइंग डन हियर, देर इज़ नो वर्ब, देर इज़ नो एक्शन, या फिर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। राम के सभी बेटे बहुत होशियार है, जस्ट अ स्टेटमेंट। मेरी कमीज़ फट गई है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रही है, ही इज़ जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट। मेरी कमीज़ फट गई है, हमारी कहानियाँ पत्रिका में छपी है। ठीक है, तो ये सब आपका संबंध कारक है, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है। ये बच्चों की किताबें हैं, सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ये जो किताबें हैं वो बच्चों की है। उसने कपड़ों की दुकान खोली है, उसने कपड़ों की दुकान खोली है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे आप समझेंगे संबंध कारक जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है बेसिकली। संबोधन कारक क्या है? कारक के चिन्ह इसके अरे, हे, रे, ओ आदि, बेसिकली दे आर योर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, जब वाक्य में किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए, जब वाक्य में किसी संज्ञा, किसी भी नाउन का अटेंशन या ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए, तो वह संज्ञा संबोधन, टू एड्रेस, टू कॉल, टू ड्रॉ अटेंशन इज कॉल्ड, संबोधित करना में कही जाती है। संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक अव्यय लगाए जाते हैं, मतलब एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस। संबोधन कारक के कार्य के चिन्हों का प्रयोग, अरे लड़के, देखिए अरे तो है बट यहाँ पर एक विस्मयादि सूचक अव्यय लगा हुआ है अरे, और उसमें एक कार्य के जो ये है चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। हे भाई ज़रा इधर तो आना, एक्सक्लेमेशन मार्क हे। भाइयों और बहनों, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपने प्यारे नेता को वोट दे। लड़कियों, एक्सक्लेमेशन मार्क, चाकू से मत खेलो। तो ये हो गया आपका संबोधन कारक। तो हमने इसमें क्या सीखा बच्चों? इस चैप्टर में वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम कारक है। यह संबंध इस आधार पर तय होता है कि वाक्य की संज्ञा कौन सा प्रकार्य कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग दे रही है, उसको हमने पढ़ा। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। लास्ट 2 आर नॉट रिलेटेड टू योर वर्ब, दे आर ओनली नाउन रिलेटेड। प्रत्येक कारक को विभिन्न कार्य के चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे आपको याद करना है। कुछ कार्य के चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो जा सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कारक चैप्टर। अभी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस वीडियो को एकदम डिटेल से 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे हर कारक का कौन सा आपका कारक के चिन्ह है, कैसे इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। मैं एक एक्स्ट्रा वर्कशीट डालूंगी इस पर, विथ विच योर कॉन्सेप्ट्स विल बी मोर क्लियर। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, उसके लिए आपको ये वीडियो को मिनिमम 2 टाइम्स देखना है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस, जो आप पहले खुद करेंगे फिर रेफर करेंगे आंसर्स को। जस्ट डोंट गो एंड सी द आंसर्स फॉर द सेक ऑफ राइटिंग डाउन in your copies. Try and understand why that karak has been used. Okay,
Thank you students, and wait for my next video. Like, share and subscribe. Keep notification button on, and all the best students.